अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम 4 5 6 इश्यूज़ पर बात करेंगे। जीत किसकी हुई, इंटेलिजेंस मालूमात क्या थीं, आर्मी चीफ कहाँ गायब थे, DGISPR ने ब्रीफिंग क्यों न दी, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान, गिरफ्तार होने वाले पायलट की कहानी। ये हैं हमारी आज की हेडलाइंस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और हुण सुनाओ, जंग करा लीजे, होर की चाहते हो तुसी। अब यही देखें कि ये जंग पर हम जो है कोई इस पर भी जंग कर रहे हैं कि जंग होनी है या नहीं, इस पर बात हमारी होती रही है। और पाकिस्तान के पास एक मौका भी था, यानी कि पाकिस्तान ने जवाब देना था, लेकिन इंडिया की बदकिस्मती देखें कि वो इंडिया हमें मौका देने के लिए आया। मुझे नहीं आइडिया कि कल रात की क्या प्लानिंग थी पाकिस्तान के हवाले से कि इन्होंने कब अटैक करना है, लेकिन इंडिया जो है वो बार बार फुदकता हुआ पाकिस्तान पहुंच रहा था। और जो उन्होंने रात को मिसाइल चलाए जिसमें नूरहान एयरबेस और बाकी जगहों को टारगेट किया, ख़ास तौर पे जब पिंडी में मिसाइल पहुंचे नूरहान एयरबेस पे, तो फिर उसके बाद जो वार है या उनका जवाब है वो लाजमी हो चुका था। और जो जवाब है वो तकरीबन मेरे ख्याल है कुछ मिनट्स में ही इधर से मिसाइल रवाना हो गए थे। अब ये है कि इंटेलिजेंस मालूमात क्या थी। इंटेलिजेंस मालूमात यही आ रही थी कि रात को 10 11 बजे तक इनको मालूमात पहुंच गई थी पाकिस्तान को कि इंडिया आज रात कोई बड़ा हमला कर सकता है। अब लेकिन जो इनकी कैलकुलेशन थी उसमें इनका ये ख्याल था कि जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये नूरहान एयरबेस पर होगा। नूरहान एयरबेस की अपनी सिग्निफिकेंस है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इनका ये ख्याल नहीं था कि इधर होगा। इनका ये ख्याल था कि जो कोई दूर दराज इलाकों में हमारे कोई इंस्टॉलेशन हैं, शायद वो कोई उधर का प्लान करें या कोई और जगह पे करें। उनको ओवरऑल ये आइडिया था कि वो कुछ करने जा रहे हैं। अब इंडिया की क्या वो हमें इंगेज ही रखना चाह रहा था या वो हमें प्रोवोक कर रहा था, ये उनको आइडिया। लेकिन ये उनकी ओवरऑल बदनसीबी है कि जो उन्होंने किया। और उसके बाद जो है ना, फिर आया जे गौरी वाली सूरत हाल और आया जे अब्दाली वाली सूरत हाल। वो बाद में जो फिर पाकिस्तान ने मिसाइल चलाए तो इंडिया के साथ जो हुआ, अब ये देखें कि उसके बाद उन्होंने जो ड्रोन है वो फिर मोदी के इलाके में भी पहुंचे, बाकी जगहों पर भी पहुंचे। और जो हमने इन पर साइबर अटैक किया है, इनकी कोई दर्जनों वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हो गई। हैक ना सिर्फ हैक हो गई बल्कि डीफेस भी कर दी गई। उनका ऊपर से हुलिया क्या जो ऊपर हेडलाइंस हैं, इंडिया इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, और जो अभिनंदन और इस तरह के जो वो दूसरा जो जासूस हमने पकड़ा हुआ है वो कुलभूषण यादव, यानी कि उनकी जो है वो सारी तस्वीर और उनकी हरकतें, उनकी करतूत जो हैं वो उधर चलना शुरू हो गई। और ना सिर्फ ये, इंडिया के काफ़ी इलाकों में हमने बिजली बंद कर दी, यानी कि जो एक ये पाकिस्तान ने की, ये नहीं कि इंडिया ने को ब्लैकआउट किया हुआ था, पाकिस्तान ने की। और जो उनके मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तो टारगेट किया ही किया। जो इंडिया को सबसे बड़ा एक सेटबैक हुआ है वो उनका था एक जो आप समझें कि एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसको S-400 कहते हैं, वो उन्होंने दो लगाए हुए थे। एक को हमने तबाह कर दिया है, यानी कि वो इसको ये मिलिट्री वाले अपनी टर्म में एक बैटरी कहते हैं, यानी कि उधर बहुत सारे मिसाइल भी नस्ब होते हैं और उधर स्टाफ भी होता है, एक पूरी बटालियन होती है। तो इन्होंने जो इनका सिस्टम था उधर, उसको तबाह कर दिया है। और बाकी यह है कि जो उनकी एक बड़ी कोशिश थी कि वो किसी हमारे तैयारे की तलाश में थे कि हमने इनका कोई तैयारा गिराना है, वो तो वो गिरा नहीं सके। अब ये है कि जो पाकिस्तान में भी काफ़ी इस हवाले से बातें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान ने भी कोई तैयारा गिराया है या उनके किसी पायलट को गिरफ़्तार किया है। कोई वीडियोस भी आ रही हैं कोई एक खातून के हवाले से कि एक खातून को कैप्चर किया है जो कि उनकी पायलट थी। अब यह है कि अगर पायलट जो है उसको आपने कैप्चर किया तो इसका मतलब है साथ जहाज़ भी आपने कैप्चर किया होगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसके हवाले से अभी किसी ने कोई कंफर्म नहीं किया। और मैं इवन व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने चेक किया है इसके बारे में। ओवरऑल खामोशी है या एक नफ़ी में जवाब है, कोई ऐसी बात है नहीं। लोग दावे इसके बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। और फिर यह है कि जो हमारे जो पायलट्स हैं उनके हवाले से भी कुछ बातें चल रही होती हैं। एक आज तस्वीर चल रही थी कि जिसमें एक कोई क्रिश्चियन पायलट था, यानी कि क्रिश्चियन था, यानी कि उसका जिक्र हो रहा था कि ये वो
उस त्यारे का पायलट था कि जिसने जाके इनके जहाज़ गिराए हैं। यानी कि मुझे खैर खुशी भी हुई, लेकिन मैं बड़ा यानी कि आम तौर पे जब कोई फैक्ट चेक करना होता है तो मैं बड़ा जल्दी करता हूँ, लेकिन इस मामले में आज मुझे थोड़ा सा लेट भी होना पड़ा। मेरा दिल नहीं कर रहा था फैक्ट चेक करने को। ख़बर इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। वो जिसकी तस्वीर चल रही थी वो एयरफोर्स के ऑफिसर ही हैं, लेकिन वो कार्गो सेक्शन पे हैं। वो पायलट नहीं है, यानी कि वो कोई फ़ाइटर जेट के पायलट नहीं है। और जो एक तस्वीर चल रही थी वो भी यानी कि वो फ़ाइटर जेट की थी नहीं, जिसका लोग अक्सर ज़िक्र कर रहे थे। तो इस तरह से कोई एक और चीज़ भी चल रही थी कि जो कोई 2-3 पायलट्स थे उनके हवाले से था जी कि वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं जाने से पहले। अच्छा, ये भी बड़ी एक इमोशनल पिक्चर थी और लोग इसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे थे। बहुत सारे लोग ट्विटर पर भी और इवन जो हमारा नेशनल मीडिया है उधर भी ये शेयर की जा रही थी। अगेन ये वो तस्वीर थी कि जिसको मुझे फैक्ट चेक करना मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कर क्यों रहा था? मैं असल में इसलिए कर रहा था कि बाज़ औक़ात इसी तरह के वाक़यात जो उस टाइम रिपोर्ट हो रहे होते हैं फिर वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं, और बाद में अगर किसी को बताया जाए कि ऐसा नहीं था तो लोग वो बात मानने को तैयार नहीं होते। तो मैंने इसको भी फैक्ट चेक किया असल में। और मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ बेसिकली मैंने एयर फोर्स वालों से पहले चेक किया, उस पायलट की तस्वीर के हवाले से भी। ये जो एक दूसरी पायलट की बात आ रही है, जो ये भी कोई मिलिट्री हुकाम से मैंने चेक किया कि जो कैप्चर की बात आ रही है कि एक को हमने कैप्चर किया है। और तीसरा जो वो वाला जो ये डेथ वारंट वाला है यानी कि इसके हवाले से भी ये चीज़ें मैंने चेक की। तो मुझे बताया गया पायलट के हवाले से, तो मैंने आपने बता दिया कि वो जो एक क्रिश्चियन पायलट का जिक्र हो रहा है उसकी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी। एक तो उसकी तस्वीर भी अभी हालिया नहीं है, यानी कि कोई पुरानी तस्वीर है, और दूसरा वो जो उनकी कार्गो सेक्शन है उसमें वो ऑफिसर हैं गालबन। मुझे उनके रैंक का नहीं आइडिया, लेकिन वो एयरफोर्स में है, लेकिन उस साइड पे हैं। अब जो ये डेथ वारंट साइन करने वाली बात है ये भी ऐसा नहीं था। ये बेसिकली आप समझें इसको एक टर्म इस्तेमाल होती है बुक आउट करना। इस सेंस में समझे जैसे बुक इन होता है, यानी कि आपने कोई चीज़ बुक कराई है, यानी कि आप जो है फिर उससे आप निकल रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि जब पायलट्स जो है फ्लाइंग के लिए जाते हैं, अपने इसी तरह के मिशन पर जाते हैं या अपनी एक्सरसाइज में जाते हैं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनके पास कोई जो चीज़ें उनको साथ लेकर जानी चाहिए, ये आप समझें कि एक तरह की उनकी एक चेक लिस्ट होती है। तो जिसमें वो देख रहे होते हैं, ये नहीं कि आप जो है वो आसमान में हैं, फ़ज़ा में हैं, और बाद में आपको ख्याल है ओ यार वो फ़लानी शायद मैं उथे बोला है। तो लिहाजा वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, दे मेक श्योर कि दे हैव दैम बिफोर दे स्टार्ट फ्लाइंग। तो वो उधर साइन करके जाते हैं कि ये मैं सारी चीज़ें साथ लेकर जा रहा हूँ। ये कोई डेथ वारंट वाली बात नहीं होती। वो उसके बगैर भी बहादुर हैं, नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं कोई ऐसी बात करें, लेकिन यह है कि मैं ये चीज़ें फैक्ट चेक इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जब 1965 की जंग है ना, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आज भी चल रही होती हैं। तो फिर जब लोगों को बताते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि वो एक तरह की बातें सुन सुन के जवान हुए हैं। जिस तरह की होता है जी कि चुंडा के महाज पर जो पाकिस्तानी नौजवान थे, जवान थे, उन्होंने अपने पेट पर बम बांधे हुए थे। और साथ फिर ये भी सुनते हैं जी कि जब बाहर लोगों ने टीवी पे देखा कि पाकिस्तानी जवान जो हैं वो अपने पेट पर बम बांध के तो इंडियन टैंक्स जो हैं उनके नीचे घुस रहे हैं ताकि उनको तबाह किया जाए, तो जब अंग्रेज़ों ने ये देखा तो वो अपने टीवी सेट हैं वो छोड़कर भाग गए। हालांकि उस टाइम कोई इतनी लाइव कवरेज वाला समा था नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो बात दुरुस्त नहीं थी। तो मैं इसकी कुरेक्शन जो है, इसकी रिकॉर्ड की दुरुस्त की मैंने इसलिए की, अदरवाइज़ मुझे मज़ा आ रहा था कि इस पे लोग जिस अंदाज में जज्बाती हो रहे थे। और जब तक बाय द वे मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बड़ा यानी कि पॉजिटिव ही है, ये कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ थी नहीं, यानी कि मैं जो इसको लेता, लेकिन जो रियलिटी है वो ज़रा डिफरेंट थी। तो हमें वो उसको ज़रूर देखना चाहिए। आप अगर हमारे नॉलेज में आए तो हमें आपको भी बताना चाहिए। तो अब ये है कि हम बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ़ किधर गायब रहे। आर्मी चीफ़ और एयर चीफ़ ये दोनों के बारे में आता है कि तकरीबन कोई पिछले 2 दिन से ये इकट्ठे फिर रहे हैं। फिर क्या रहे हैं, बल्कि ये है कि आपने एक ऑपरेशन रूम बनाया हुआ है जिधर से ओवरऑल तमाम एक्टिविटीज़ को
ये मॉनिटर कर रहे थे, इधर से आर्डर हो रहे थे या जो भी उनका सिस्टम है, तो ये दोनों इकट्ठे ही थे। बल्कि आज आर्मी चीफ़ के हवाले से एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल भी छपा हुआ था, और आर्मी चीफ़ का जो मुवाज़न है वो नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा था, इस सेंस में जी कि वो भी बड़ा मजहबी आदमी है, वो बड़ा एक कट्टर किस्म का हिंदू है और ये बड़े कट्टर किस्म के मुसलमान हैं। इस तनाज़ुर में इनका हो रहा था, और वो ये हो रहा था जी कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे हो रहा था कि यानी कि ये उधर के जो दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, या जो उधर की हुकूमत चला रहे हैं, वो इस तनाज़ुर में बात हो रही थी। तो अब ये है कि हम देखते हैं कि अल्टीमेटली इनमें से कौन सा प्रिवेल करता है। जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने ओवरऑल मजहबी तो ये वाकई बहुत ज़्यादा हैं और बड़े इस मामले में जज्बाती भी हैं, और जो बातें उन्होंने पिछले दिनों की क्या पता था कि कुछ दिनों के बाद ये ठीक भी हो जानी है। और इंडिया जो है यानी कि उनको एक तरह का इस तरह से हमने एक नाकू चने चबवाए हैं, इस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। दूसरा DGISPR की ब्रीफिंग के हवाले से कई लोग पूछ रहे थे कि वो उन्होंने आज ब्रीफिंग भी नहीं दी। पहले एक ख्याल किया जा रहा था कि उनकी ब्रीफिंग होगी कोई तकरीबन आफ्टरनून में, बल्कि मैं तो 2-3 बजे से सुन रहा था कि होगी। पहले तो ये सीज़ फायर की बात हो रही थी कि सीज़ फायर होना है। सीज़ फायर जो है वो इस पर कोई मामला जो हैं वो शुरू थे कोई तकरीबन 12 बजे से। अमरीकी जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हुए थे, IMF वाले जो हैं वो भी इन्वॉल्व हुए हुए थे, UN जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व था, और जो ये आगा खान के जो रूहानी पेशवा हैं, जो प्रिंस हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। यानी कि वो सारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे, सऊदीया वाले अपना रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन ये है कि मामला किसी ना किसी तरीके से इंडिया की तरफ से लटक रहा था। तो ये मामला लेट होता गया, और फिर ये भी था जी कि फाइनली जो होना है इसकी अनाउंसमेंट जो है वो ट्रंप ने करनी है। तो उस अनाउंसमेंट में कुछ चीज़ें लेट भी हुई, कोई इंडियन जो हैं वो भी कोई इस पर कोई तलमला रहे थे, उनका क्या मसला चल रहा है, यानी कि उस पर भी मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से जो ब्रीफिंग है वो लेट हुई। अब ब्रीफिंग पोस्टपोन क्यों होगी, मनसूख क्यों होगी, उसकी जो वजह मुझे पता चली वो ये है कि अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो टैली करने वाली हैं, यानी कि जो डैमेजेस हैं एक दूसरे के, और जो बाकी चीज़ें हैं हमें क्या एडवांटेज रहा, कोई इस तरह के मामलात। तो उस पर जो ब्रीफिंग है वो कल होगी, तफसीली होगी। ओवरऑल ऑपरेशनल जो हमारी अचीवमेंट्स थी, इंडिया को जो नुकसान पहुंचा उसके हवाले से ये चीज़ें कल तक मौखर हुई हैं। अब यह है कि जो इंडिया के साथ हुआ, इंडिया वाले क्या इंडिया को ये कॉन्फ्लिक्ट रास आया या नहीं आया। ओवरऑल इंडिया को ये रास नहीं आया, ये कन्फ्लिक्ट जो है ये पाकिस्तान को रास आया है। पाकिस्तान जो है वो एक आलमी नक्शे में इसी तरह जैसे ना मदम हो रहा था, फेड हो रहा था, दुनिया जो है वो पाकिस्तान को भूली हुई थी। उस दौरान जो इंडिया है उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी दी बल्कि यह है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया, उसको ज़्यादा रीज़नेबल समझा गया। और फिर जो इंडिया के साथ हमने किया, उनके जो जहाज़ हमने गिराए, उसके बाद ये लगा कि यार जो है आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक वो ताकत जो कि दिफाई लिहाज से जिनका बजट हमसे 10 गुना ज़्यादा है, हमने उनको नाखून चने चबवाए हैं। और फिर जो पूरी दुनिया में जो एक जो इसके बारे में जो ऑब्ज़र्वर्स हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा भी कि पाकिस्तान ने ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। ना सिर्फ कि पहले कि जो इंडिया है वो ख़ुद ही अपने केस में मदई भी बना हुआ है, जज भी बना हुआ है, प्रोसिक्यूटर भी बना हुआ है, एग्जीक्यूशनर भी बना हुआ है। ना सिर्फ कि उधर जो है इंडिया ने हरदिर्मी का मुज़ाहरा किया, इवन बाद में कि जो हमने अटैक करना था उसमें भी इंडिया ने हमें उकसाया। यानी कि वो भी हमें एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि एक थर्ड पर्सन को बताने के लिए कि ये देखें ये बाज ही नहीं आ रहे, हम क्या करें इनके साथ। तो इंडिया का वो लेवल, वो स्टैचर पहले वाला नहीं रहा। और इवन जो मोदी है उसका स्टैचर पहले वाला नहीं रहा, अपने मुल्क में भी और बाहर भी। इस दौरान जो मोदी ने किया वो ना सिर्फ उसने अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको एक्सपोज़ किया, और बल्कि उन्होंने अपने मीडिया को भी एक्सपोज़ किया। मीडिया को जिस तरह उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि उससे जो उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है, ख़त्म हुई है। आई डोंट नो कि वो दोबारा बहाल होती है या नहीं। आज मैं दोबारा एक NDTV पर देख रहा था कि वो लड़के उनके रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे, तो वो कहता है जी कि हमें ये पूछ रहे होते हैं यानी कि अपडेट दो अपडेट दो, और फिर ये है कि इधर कोई जो है ना फेक न्यूज़ ही देनी पड़ती है, और क्या दें इनको अपडेट, कोई अपडेट होती नहीं है।
तो जो ओवरऑल उनका मीडिया बड़ा बुरी तरह डैमेज हुआ है, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई हैं, और ओवरऑल जो इनको एक साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। 9/11 के बाद इंडिया वाले जो हैं वो कह रहे थे जी कि असी इन्होंने जानते नहीं, साड़ी इन्होंने कोई रिश्तेदारी नहीं, वो पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरह से उससे लाताल्की कर रहे थे और समझते थे कि हमारा कंपैरिजन ही को नहीं, बल्कि अमेरिका को कह के यानी कि हमें वो एफ पैक बनवा दिया जी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलहदा इशूज़ हैं, इंडिया का इनके साथ कोई नहीं है, और ये जी इनके तालिबान के बड़े मसाइल हैं, ये इंडिया के साथ किधर पंगे लेते हैं। तो अब जो है इनके इंडिया को जो एहसास हुआ है कि पाकिस्तान जिस दौरान ये अपनी कोई क्रिकेट टीम बेहतर बनाते रहे, उस दौरान हम जो है अपनी एयरफोर्स बेहतर बनाते गए। ये याद रखिएगा कि अभी भी जो नेक्स्ट वार भी होगी, इवन हमारी एक फुल स्किल वार भी होगी, उधर हमारी एयरफोर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले जो आप ये चीज़ें एयर में तय होती हैं, फ़ज़ा में तय होती हैं कि कौन डोमिनेट करेगा, फिर जो है ज़मीन पर मामलात आते हैं और जो बड़ी फ़ौज है वो आगे कब्ज़ा करती है, या जो बड़ी फ़ौज है उनकी आपस में कन्फ्रंटेशन होती है। तो ओवरऑल इंडिया का स्टैचर पहले से डाउन हुआ है। उनका जो एक उनके बारे में इमेज था कि वो अपने असले पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वो बहुत बुरी तरह डेंट पड़ा है कि इन्होंने असला तो बहुत ज़्यादा ख़रीदा है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया है, ये फिर भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो है इनके एक और जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो इन्होंने अमेरिका ने दरमियान में मेडिएशन कराई है, कि जो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने नायब सदर के साथ मिल के दोनों जो ममालिक के लीडर्स हैं उनके साथ बात की है, और उसके बाद हमने इनके दरमियान मेडिएशन कराने की कोशिश की है, और हमारी इनके उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और सीज़ फायर कर दी, और अब जो है इनके दरमियान मुज़ाकरात होंगे किसी न्यूट्रल प्लेस पर। अब इसका आपको समझ नहीं लगेगी, इसकी इंडिया वालों को इतनी समझ लग रही है कि वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम तो शिमला एग्रीमेंट के तहत हम कहते थे कि हम जो है किसी थर्ड कंट्री को मेडिएशन के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो अब जो है वो जो अमेरिका है वो दरमियान में मेडिएटर बन गया, और फिर ये है कि हम किसी थर्ड प्लेस पे जाएंगे, और वो इंडिया कि जो कह रहा था जी कि मैंने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, अब सारी बातों पे मुज़ाकरात करेगा। अब अगर ये इधर से भागता है तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में मज़ीद गंदा होगा। दूसरा, इनका जो एक डिफेंस के हवाले से मुराल पहले डाउन हुआ है, वो हमारे साथ पंगा लेने की भी पोजीशन में नहीं होगा। क्या ये हमारा पानी बंद कर सकता है? अब ना सिर्फ के पानी पर भी बात होगी, अब कश्मीर पर भी बात होगी। इनका ये ख्याल था कि इन्होंने जो आर्टिकल 370 है उसकी तनसीख करके तो कश्मीर को नॉन इशू बना दिया है, वो अब से दोबारा से आ रहा है। अब इंडिया में इस चीज़ पे बड़े उनके वो बड़े हलकान हुए हैं वो लोग, वो कहते हैं जी कि हुकूमत इसकी वजाहत करेंगे, क्या हमने अमेरिका की सालसी कबूल कर ली है और क्या हम एक न्यूट्रल प्लेस पे जाके हम मुज़ाकरात करेंगे? तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो ट्रम्प को भी गालियाँ निकाल रहे हैं। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये सूरत हाल क्या बनती है। हम एक वर्स के सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि अमेरिका इंडिया जो है, जो उन्होंने एग्री किया कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा, वो नहीं करता। अब ऐसा ना करने से ट्रम्प जो है वो भी उनके ख़िलाफ़ हो जाएगा। ओवरऑल जो एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन वो कहेंगे कि यार पाकिस्तान तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और ये इंडिया वाले तो बड़े थर्ड क्लास हैं, तो इससे इंडिया को मज़ीद नुकसान होगा। वो अब एक इस ट्रैप में आ गया है कि वो हमारे साथ सारी बातें करेगा, उसने सारे हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। और दूसरा, हम अपनी दिफा की धाक उस पर पहले बिठा चुके हैं और उसको बता चुके हैं कि भाई आपने राफेल वगैरह जितने रखे हुए हैं इनको ले जाओ किसी अपनी जहन्नम में, ये हमारे जो है जहाज़ इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर आपने जिस कंडीशंस पर सीज़ फायर की थी, अगर आप वो उन पर आगे नहीं बढ़ते तो फिर दोबारा फिर गौरी दोबारा। और ये सीज़ फायर जो है इसमें इनकी ख्वाहिश पर भी हुई है ना। अब ये देखें कि यही इंडिया ये इनको पहले कह रहा था कि आप आएँ को सीज़ फायर करें, तो ये नहीं मान रहे थे इन्होंने जब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उसके बाद ये इन चीज़ों में आए हैं ना। तो अब जो है पाकिस्तान जो है इनके पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो ज़्यादा विंडिकेट हुआ कि ये इंतहाई रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इंडिया जो है यानी कि वो ये अमेरिका वाले जो है यानी कि उनको भी तो इन्होंने बोला था, तो तब भी वो अमेरिका वाले दरमियान में आए ना। तो अब इनके लिए इधर से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इनका जो शिमला एग्रीमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये जब मेडिएशन मान लेंगे किसी थर्ड कंट्री की तो शिमला एग्रीमेंट ख़त्म। अगर नहीं मानते तो वो ममालिक जो हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। तो लिहाजा इंडिया अब पहले वाला नहीं रहा। ये इन शॉर्ट ये बात है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है
इसके बाद इंडिया पहले वाला नहीं रहा, और इसके बाद पाकिस्तान भी पहले वाला नहीं रहा। पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है, इंडिया का स्टैचर जो है वो कम हुआ है। तो नाजरीन, मेरा काफ़ी हो गई आज, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।